स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सुमन कक्षा 5 का अगला चैप्टर, अगला अध्याय का सॉल्यूशन। जिससे पहले हमने स्टूडेंट्स पहले अध्याय का हिंदी का सॉल्यूशन देख लिया था। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। स्टूडेंट्स इस कहानी में राम के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे अपना चरित्र, आदर्श चरित्र बनाया और वह किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम बने और प्रेरणा देने वाली क्या क्या बातें हैं उनकी, वह और महत्वपूर्ण शिक्षाएं, सभी चीज़ इसमें बताई गई है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को साइड में रखते हुए हम समझेंगे अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में नोट्स बता देते हैं। राम का अर्थ होता है सुंदर या मन भावन। मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है, उन्हें हमेशा मर्यादा, सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया है। राम के गुण: राम एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा थे। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा और कभी किसी का बुरा नहीं किया। राम का जीवन हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है। राम का महत्व: राम भारतीय संस्कृति साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। विशेष घटनाएं: राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम का विवाह सीता से हुआ था। राम को 14 वर्ष तक वनवास हुआ था। राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की और राम अयोध्या के राजा बने। सीख क्या मिलती है? राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य, न्याय और धर्म पर मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह अध्याय बच्चों को राम के जीवन के, उनके गुण के बारे में सिखाता है, जिससे उन्हें अच्छे नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आते हैं अभ्यास कार्य में। पहला प्रश्न: प्राचीन समय के गुरुकुलों में किस तरह शिक्षा दी जाती होगी? प्राचीन समय गुरुकुल में ऋषि मुनि शिष्यों को अपने समक्ष रखकर उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाकर शिक्षा प्रदान करते थे। यह प्रणाली छात्रों को आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक शिक्षा सहित स्वांगीण विकास प्रदान करने पर केंद्रित थी, जिसमें ईमानदारी, सम्मान, करुणा और अनुशासन जैसे मूल्यों पर जोर दिया जाता था। सेकंड है, वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वनवास के दौरान श्री राम को राक्षस तथा हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। उन्हें कांटों और कंकरीली भूमि पर चलना पड़ता था और फल फूल आदि खाकर जीवन बिताना पड़ता था। तीसरा प्रश्न है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनका स्वागत कैसे किया? श्री राम के अयोध्या लौटने पर नागरिकों ने उनके स्वागत में घी के दीपक जलाए और नगरवासियों ने खुशियाँ मनाई। अगला है रामायण से संबंधित पारिवारिक चर्चा। ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है। अपने परिवार के साथ में आप रामायण पर चर्चा कर इसके बारे में आप लिख सकते हैं। रामायण के पात्रों पर कक्षा में चर्चा, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है। आप ये भी स्टूडेंट्स डिफरेंट मतलब अलग अलग पात्र क्लास में स्वांग रच सकते हैं, एक नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? स्टूडेंट्स तो हमें ये सभी प्रश्न करते हैं। चलिए, अयोध्या के राजा थे, द उत्तर हो जाएगा। श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? स हो जाएगा, विभीषण, ये रावण का भाई था। श्री राम के गुरु का नाम क्या था? स्टूडेंट्स गुरु वशिष्ठ नाम था, तो ब उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। श्री राम को क्या कहा जाता था? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। सेकंड है, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना उन प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। राम को 14 वर्ष का वनवास पे भेज दिया गया था। माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक दो पंक्ति में उत्तर देने हैं। राम के चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है? हम क्या सीखते हैं? श्री राम के चरित्र में हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। लंका विजय में श्री राम का सहयोग किसने किया? लंका विजय में श्री राम का सहयोग बंदर, भालू, हनुमान जी,
सुग्रीव जी, विभीषण ने तथा देवताओं आदि ने किया। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए? ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से जंगल में रहने वाले राक्षस और ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए ले गए। राम राज्य से क्या तात्पर्य है? राम राज्य में सभी लोग सुखी सुरक्षित थे और न्याय का पालन किया जाता था। नेक्स्ट है भाषा की बात। विशेषता बताने वाले शब्द महान, शिव धनुष और कठिन कार्य। तो देखिए, महान शिव धनुष, महान शब्द शिव धनुष की विशेषता बता रहा है, यानी एक गुणवाचक विशेषण है, ये महत्व को दर्शाता है। कठिन कार्य, ये कार्य की विशेषता बता रहा है, यानी एक गुणवाचक है जिसमें प्रकृति और मुश्किलता को दर्शाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटना है। पहला, यह किताब बहुत रोचक है, रोचक हो जाएगा। मोहन ईमानदार लड़का है, ईमानदार हो जाएगा। यह फूल सुंदर और सुगंधित है, सुंदर और सुगंधित हो जाएगा। सूरज तेज चमक रहा है, तेज हो जाएगा। गीता एक मेहनती छात्रा है, मेहनती हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पुराना, वृद्ध, प्राचीन, जीर्ण। बेटा, पुत्र, सूत, आत्मज। निडर, निर्भय, साहसी, बहादुर। काम, कार्य, क्रम, कृति। रास्ता, मार्ग, पथ, राह। नेक्स्ट है ये भी करें। आपके विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव होने वाला होता है उसमें बहुत से अतिथि अभिभावक आते हैं। अपनी कक्षा में विद्यालय को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आप विद्यालय में सजावट के लिए रंगीन कागज, गुब्बारे, फूलों की थीम आधारित सजावट कर सकते हैं। विद्यालय प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार पर, मुख्य हॉल में फूलों की माला, रोशनी और बैनरों से सजा सकते हैं। विभिन्न कक्षाओं द्वारा छात्रों द्वारा बनाए गए कला और शिल्प के नमूनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक विशेष फोटो बूथ बना सकते हैं जहां अतिथि अभिभावक तस्वीर ले सकें। अब नीचे दिए गए प्रसंगों में से गुरुजन और साथियों पर चर्चा करनी है। सीता स्वयंवर और हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। सीता स्वयंवर में इस प्रसंग में भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने और माता सीता से विवाह की कहानी शामिल है। इस घटना के महत्व, राम की पराक्रम और स्वयंवर की परंपरा पर चर्चा कर सकते हैं। और हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाने में क्या आप करेंगे चर्चा? यह प्रसंग रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां हनुमान जी लक्ष्मण जी की जीवन बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाते हैं। आप हनुमान जी की भक्ति और साहस और संजीवनी बूटी के महत्व पर चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स। आई दिवाली, भर भर खुशियाँ लाई दिवाली। कार्तिक मास अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। राम सिया लक्ष्मण घर लौटे, घी के दीपक जलते हैं। सत्य, न्याय और धर्म की जय हो, बीत जाए रातें काली। आई दिवाली, भारतवर्ष में फिर से आए राम राज्य और खुशहाली। आई दिवाली, भर भर खुशियाँ लाई दिवाली। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसको मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको पूरा अध्याय को समझाया एक क्वेश्चन को। फिर भी कोई दिक्कत आती कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।